हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू लॉ की एक बहुत पुरानी कंसेप्ट है कि जो कर्ता है यानी कि हेड ऑफ द फैमिली है, या हम कह सकते हैं कि अगर फादर हैं वो क्या पुश्तैनी यानी कि अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को अकेले बेच सकते हैं। क्या उनको ऐसा लीगल राइट है कि वो पूरी संपत्ति को बेच दें, और दूसरे जो को पार्टनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के, क्या उनकी सहमति लेनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यही रहेगा। और जो है इस टॉपिक पे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही अहम जजमेंट के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा केस, क्या है ये पूरा कंपैरिजन का जो है कॉन्सेप्ट, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगें तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भी भूलें, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए टॉपिक्स पर जो भी वीडियो बनती हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, क्या जो करता है यानी कि हेड ऑफ द फैमिली है या फादर हैं, इस संबंध में क्या वो पूरी प्रॉपर्टी को बिना अपने बेटों की या बिना अपने जो दूसरे को पार्टनर्स हैं उसमें उनकी सहमति से क्या पूरी प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकते हैं या जो उसको एलिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है लीगल प्रोसीजर, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, एक जजमेंट आई है माननीय हाई कोर्ट की, 2018 की जजमेंट है। केस का टाइटल है केहर सिंह वर्सेस नक्षत्र कौर। तो दोस्तों, ये जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे सिचुएशन बताई हैं, ऐसे जो है व्यवस्था दी है कि अगर ये चीज़ें हो तो जो करता है यानी कि हेड ऑफ द फैमिली है वो पूरी प्रॉपर्टी को बिना दूसरे को पार्टनर्स की सहमति से बेच सकता है, एलिनेट कर सकता है। तो दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि जो कर्ता होता है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें जो कर्ता होता है, हेडमैन जिसको हम बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है, वो उसको परिवार के इनकम की, परिवार के एक्सपेंसेस का पूरा एक हिसाब किताब रखना होता है। कोई नई प्रॉपर्टी अगर उनको ख़रीदनी है तो उन्हीं के जिम्मे होती है। घर में कोई शादी है या कोई और फंक्शन है या कोई लीगल नेसेसिटी है, उसके चलते उनको जो है कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं परिवार की वेलफेयर के लिए। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचना लीगल नेसेसिटी है, परिवार के फ़ायदे में है, जॉइंट फैमिली के वेलफेयर में कोई चीज़ है, तो जो है कर्ता यानी कि जो मुखिया है परिवार का, वो उस संपत्ति को बेच सकता है। दोस्तों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट आई हैं, और अगर मैं उनका सार बताऊं सबका, तो उनका सार ये है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं इस कानून में कि कर्ता यानी कि फादर पूरी पुश्तैनी संपत्ति को जो दादा परदादाओं के टाइम से जो है इनहेरिट होते आई है, विरासत में मिलती आई है, उसको वो अकेले अपने बिना बेटों की सहमति से या परिवार में जो दूसरे को पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से उसको बेच सकता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट करूँगा कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ में जो भी एक नया को पार्टनर पैदा होता है, जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेता है घर में, तो वो को पार्टनर बन जाता है, यानी कि अपने बाप दादाओं की, परदादाओं की ज़मीन में उसका हिस्सा पैदा होते ही शुरू हो जाता है। और इसमें जैसे जैसे को पार्टनर बढ़ते जाते हैं, यानी कि बच्चे जब ज़्यादा पैदा होते हैं, 2 से 3 अलग अलग उत्तराधिकारी जब घर में पैदा होते हैं किसी एक प्रॉपर्टी के संबंध में, किसी एस्टेट के संबंध में, तो जो है जो फादर का हिस्सा है वो घटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो फादर की
नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो फादर की पावर्स हैं लीगल, उनकी जो पावर्स हैं किसी प्रॉपर्टी को सेल करने में या उसको जो है एलिनेट करने में, वो ये है कि वो पूरी संपत्ति को नहीं बेच सकते दूसरे को पार्टनर की सहमति के बिना। और जो है वो सिर्फ अपने हिस्सा, जो उनका अपना लीगल हिस्सा है, उस हिस्से को छोड़ के वो पूरी संपत्ति को नहीं बेच सकते और वो अपने हिस्से को ही वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे केस जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे इस संबंध में, जब बेटों ने अपने फादर के खिलाफ केस इंस्टीट्यूट किया कि इन्होंने बिना दूसरे को पार्टनर्स की सहमति से संपत्ति बेच दी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंटें दी हैं वो उनका जो समराइजेशन है, अगर वो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ज़मीन को बेचने की लीगल नेसेसिटी हो, यानी कि उसको बेचना जो है कानूनी बाध्यता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ बढ़ गए हैं, उनको चुकाने के लिए जो पिता है उसको ये फैसला लेना पड़ रहा है कि उसको ज़मीन बेचनी पड़ेगी, या कोई डेट है परिवार पे बहुत बड़ा कि जो है उसको उतारने के लिए उनको वो पूरी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, या घर में कोई किसी फैमिली मेम्बर की बीमारी है बड़ी कि उसके इलाज के लिए वो ज़मीन बेचनी पड़ सकती है, या किसी को पार्टनर की शादी है जिसके खर्चे के लिए उनको ज़मीन बेचनी पड़ सकती है, या दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं वो जो है ऐसे मामलों में, या कोई जो है कोई फ्यूनरल है या इस तरह के दूसरे खर्चे हैं जो परिवार के लिए हैं, ऐसे में उनको राइट है कि वो उस संपत्ति को, पुश्तैनी संपत्ति को बिना परिवार की सहमति से, बिना दूसरे को पार्टनर्स की सहमति से उस संपत्ति को बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करूँ कि ये पैसा जो संपत्ति से बेचकर आएगा ये उनकी पर्सनल नीड्स के लिए नहीं होना चाहिए। अपनी जो पर्सनल उनकी रिक्वायरमेंट है हेड ऑफ़ द फैमिली की, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़मीन नहीं बेच सकते। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अगर जो करता है यानी कि जो मुखिया है परिवार का, जॉइंट फैमिली का, अगर वो कोई दूसरी ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसके बदले में, या अपनी ज़मीन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो जो है उस इम्प्रूवमेंट के लिए भी अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं। ऐसे में उनको दूसरे को पार्टनर्स की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज है जिसके चलते जो करता है, जो हेडमैन है या जो मुखिया है परिवार का, वो पुश्तैनी संपत्ति को बिना दूसरे को पार्टनर्स की सहमति के बिना बेच सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसकी बहुत बड़ी लीगल नेसेसिटी है, परिवार में कोई बीमार है या किसी की शादी है, या ज़मीन को इम्प्रूव करना है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, या उनकी कोई और लीगल बाइंडिंग है, कोई डेट उतारना है। इस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ही वो ज़मीन का पूरी का सौदा कर सकते हैं। ये उनको पूरा अधिकार दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में जितने भी फैसले दिए हैं वो फादर के हक़ में दिए हैं कि क्योंकि परिवार का मुखिया होने के नाते उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, वो एक परिवार को की वेलफेयर की सोच रखते हैं। तो ऐसे में अगर वो पूरी पुश्तैनी ज़मीन को बेच देते हैं किसी कानूनी बाध्यता के कारण या किसी दूसरे प्रमुख रीज़न के कारण, तो वो ऐसा कर सकते हैं, कानून उनको इसके लिए नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो कोपार्टनर की बिना सहमति के क्या फादर पूरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, क्या उनको हिस्सा उनका उसका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी है तो कर्ता को अधिकार है कि वो पूरी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। दोस्तों आज की आपकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।